हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और आप लोग को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे एक्सेल की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की के बारे में। एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम घंटों की कम सेकंड में कर सकते हैं। आप अगर एक एक्सेल यूज़र है या कोई भी काम एक्सेल में कर रहा है तो एक्सेल की शॉर्टकट कीज के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं जो भी शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल स्किल को आप लोग इम्प्रूव कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चैनल में आप लोग अभी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कारण आप लोग को जो भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है ये आप लोग को मिलते रहेगा। चलिए बिना देरी करके वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट शॉर्टकट की है मार्ज एंड अनमार्ज सेल। सेल को कैसे मार्ज करता है और कैसे अनमार्ज करता है। सपोज एक्सेल वर्कशीट पर कुछ सेल्स को मार्ज करना है, तो मार्ज करने के लिए हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। मैन्युअली जैसे सेल को सिलेक्ट कर लिया और ऊपर मार्ज एंड सेंटर्स ऑप्शन में क्लिक करने से मार्ज हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की ये है जो आपको एक ही क्लिक में आप मार्ज कर सकते हैं। जैसे सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके आप फिर कीबोर्ड पर Alt+H+M+C ऑल प्रेस किया, फिर H फिर M फिर C। जैसे हम प्रेस कर देंगे तो आप देखिए ये सभी सेल्स एक ही साथ मार्ज हो गए। अभी अगर मार्ज सेल्स को जो भी हम मार्ज किया है इस सेल्स को अगर अनमार्ज करना है तो अनमार्ज करने के लिए हम उस मार्ज एरिया को हम सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर Alt+H+M+U प्रेस कर दिया। जैसे प्रेस कर दिया आप देखिए ये जो भी सेल्स मार्ज हो रखा था वो ऑटोमेटिक अनमार्ज हो गया है। ऐसे ही आप शीट पर किसी भी सेल्स एरिया को आप मार्ज भी कर सकते हैं और अनमार्ज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है फिल्टर ऐड कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है। ठीक है, एक्सेल शीट पर एक टेबल बना है जिसमें कुछ एम्प्लॉय की डाटा है। अगर इसमें फिल्टर लगाना है तो पूरा टेबल को आप सिलेक्ट करें और कीबोर्ड पर Ctrl+Shift+L को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते आपका टेबल में आप देखिए ऊपर कॉलम जो भी है ना हेडिंग्स का कॉलम, हेडिंग्स में आपका फिल्टर एक्टिव हो जाएगा। फिर आपको फिल्टर को अगर रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए Ctrl+Shift+L को फिर दोबारा सेम शॉर्टकट की को प्रेस कर दीजिए। आपका जो भी फिल्टर लगाया है वो रिमूव हो जाएगा। तो फिल्टर यूज किस लिए करते हैं? फिल्टर यूज करके आप किसी भी डाटा को आप सेपरेटली आप डिस्प्ले करवा सकते हैं कि इस डाटा को हमारे को चाहिए तो उसको आप जैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल के ऊपर शॉर्टकट की क्या है? शीट पर जो टेबल है अगर इसको टेबल फॉर्मेट में करना है तो मान लीजिए जो हम टेबल बनाए इसको एक्सेल की टेबल फॉर्मेट में करना है, तो करने के लिए आप देखिए और साथ ही साथ एक टेबल फॉर्मेट भी हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें फिल्टर भी एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए आप देखिए कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट कर लिया, फिर कीबोर्ड पर Alt+N+T ऑल प्रेस किया, फिर N प्रेस किया, फिर T प्रेस कर दिया। प्रेस करके फिर एक आपका विंडो ओपन हो जाएगा, फिर उसमें आप विंडो को ओके कर दीजिए। ओके प्रेस कर देगा तो एक टेबल फॉर्मेट आ जाएगा। टेबल फॉर्मेट में अगर आप देखिए इस टेबल में आप देखिए ऊपर फिल्टर भी एक्टिव हो गया, आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए टेबल फॉर्मेट भी आ गया। तो ऐसे ही आप इजीली एक्सेल में टेबल फॉर्मेट बना सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है एड रिमूव सेल फिल कलर। आप किसी भी सेल में आप कैसे शॉर्टकट की से आप फिल कलर को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। आप देखिए टेबल पर जो हेडिंग है इसमें अगर कुछ कलर फिल करना है, जो ऊपर टेबल का हेडिंग है इसको अगर कुछ कलर फिल करना है तो आप देखिए कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर लिया, फिर कीबोर्ड पर Alt प्रेस किया, फिर H प्रेस किया, फिर और एक बार H प्रेस कर दिया। ठीक है, H प्रेस करते आपको देखिए मल्टीपल कलर का ऑप्शन आ गया। इसमें आप जो भी कलर आपको चूज करना है उसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते आपका पूरा सेल्स में कलर फिल हो जाएगा। अभी फिल कलर को अगर रिमूव करना है, अगर रिमूव करने के लिए आप कंप्लीट सेल को फिर सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड पर
ऑल्ट एच एच एन, ऑल प्रेस किया फिर एच फिर एन प्रेस कर दिया, आपका फिल कलर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इससे ही आप किसी भी सेल पर कलर फिल भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऐड और रिमूव बॉर्डर। शीट पर जो टेबल है इसमें अगर ऑल बॉर्डर लगाना है तो हम मैन्युअली करने के लिए कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर बॉर्डर ऑप्शन में जाकर ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, और रिमूव करने के लिए फिर नो बॉर्डर में जाकर अप्लाई हो जाएगा, फिर आपको काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप एक शॉर्टकट की यूज करके आप एक ही क्लिक से इसको कर पाओगे। ठीक है, टेबल को हम सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके फिर कीबोर्ड पर ऑल प्रेस किया, एच प्रेस किया, फिर बी और ए, ऑल्ट एच बी ए प्रेस किया, फिर बॉर्डर ऐड हो जाएगा। अब देखिए सभी सेल्स में बॉर्डर अप्रूव हो गया टेबल में। फिर आपको इस टेबल में अगर नो बॉर्डर करना है, अगर बॉर्डर को रिमूव करना है, बॉर्डर को रिमूव करने के लिए फिर पूरा टेबल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आप ऑल्ट एच बी एन प्रेस कर दिया, प्रेस करते आपका कंप्लीट बॉर्डर रिमूव हो गया। इसी शॉर्टकट की से आप इजीली बॉर्डर को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है परसेंटेज शॉर्टकट की। ठीक है, परसेंटेज कैसे लगाना है, परसेंटेज वाला जो सिंबल, ये टेबल में स्टूडेंट्स का कुछ मार्क्स है, इसमें ऑप्टेन मार्क्स है, ऑप्टेन मार्क्स से हम परसेंटेज निकल रखा हूँ। ठीक है, मैं परसेंटेज सभी में निकल रखा हूँ, तो परसेंटेज, लेकिन ये नंबर के बाद परसेंटेज का सिंबल नहीं है। अगर इसमें एक एक करके परसेंटेज का सिंबल लगाने से आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपको कीबोर्ड पर शिफ्ट की को प्रेस करके परसेंटेज सिंबल प्रेस करना पड़ेगा और बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करके आप एक ही क्लिक से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, पूरा कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस परसेंटेज वाली सिंबल वाली की को हम प्रेस कर दिए, तो सभी में ऑटोमेटिक परसेंटेज का सिंबल लगकर आ गया है। ठीक है, इसे आप इजीली किसी भी डाटा में अगर परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्टकट की है फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, कॉलम का जो चौड़ाई है इसको कैसे हम लोग फिट कर सकें। ठीक है, टेबल पर जो कॉलम है वो सभी कॉलम में बराबर है। अगर हम सेल को अंदर की डाटा के अनुसार करना है, यहाँ पर सभी सेल आप देखिए सभी कॉलम का जो सेल है ये बराबर है। अगर हम लोग जो अंदर की डाटा है उसके अनुसार अगर करना है तो करने के लिए माउस से आप एक एक करके कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैन्युअली करना है तो और बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक करके कॉलम को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जो शॉर्टकट की है तो एक ही क्लिक से आप सभी कॉलम का विड्थ को आप मतलब सेल की डाटा के अनुसार कर सकते हैं। तो इसके लिए कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड पर ऑल ओ सी ए, ऑल प्रेस किया, फिर ओ फिर सी फिर इस ए प्रेस कर दिया। प्रेस करते आप सेल की जो अंदर की डाटा है वो डाटा के अनुसार आपका सभी कॉलम का विड्थ बन के आ गया है। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है इंसर्ट टेबल, इंसर्ट डिलीट कॉलम एंड रो। आप किसी भी एक्सेल शीट पर किसी कॉलम या रो को डिलीट करना है तो एक्सेल शीट पर अगर हमारे को किसी भी जगह पर रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो उस सेल पर क्लिक करेंगे, फिर माउस का राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर जाकर एंटर कॉलम या एंटर रो पर क्लिक करने से आपका रो या कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की है, अब देखिए उस सेल पर हम क्लिक किया, क्लिक करके कंट्रोल प्लस वाला जो सिंबल है उस की को हम प्रेस किया, प्रेस करते आपका एक कॉलम एंटर हो गया। ठीक है, फिर एंटर कॉलम करके ऑप्शन आएगा उसमें हम क्लिक करके हम ओके प्रेस कर दिया, आप कॉलम एंटर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सेम आप अगर रो को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे आप कंट्रोल प्लस वाले सिंबल को प्रेस करके आप जैसे आप देखिए एंटर कॉलम हो गया और एंटर रो में अगर क्लिक करेगा तो अब रो भी आपका इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट के लिए आप भी यूज उसी सेल को आप देखिए, अगर इस कॉलम या इस रो को हम लोग को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप देखिए कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस माइनस सिंबल को प्रेस कर दिया, प्रेस करके एंटर रो एंटर कॉलम करके ऑप्शन आ गया। हम अगर एंटर रो को डिलीट करना है तो रो को प्रेस कर दिया, और कॉलम को करना है तो कॉलम को क्लिक करके हम ओके प्रेस कर दिया। अब देखिए ये कॉलम या रो डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही हम शॉर्टकट की यूज करके टाइम को कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी टाइम हमारा लग जाएगा उसको हम कंज्यूम से बचा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट शॉर्टकट की है सम शॉर्टकट की, मतलब आप किसी भी डिजिट को प्लस कैसे कर सकते हैं। तो ये टेबल पर स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है और हमारे को टोटल ऑब्टेन मार्क्स निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना होगा, इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा, फिर SUM सम लिखकर फिर ब्रैकेट में आप सभी मार्क्स, सभी जो मार्क्स है इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, फिर इक्वल का मतलब एंटर प्रेस करने से आपका सभी में आपका प्लस होके आ जाएगा और टोटल ऑब्टेन मार्क्स आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जो शॉर्टकट की है जो आपको एक ही क्लिक से आप कर सकते हैं। तो आप सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके ऑल प्लस इक्वल का सिंबल वाला की को प्रेस कर दिया। जैसे हम प्रेस कर दिया, आप नीचे देखिए सभी मार्क्स एक ही साथ प्लस होके आ गया है। तो इसी से आप किसी भी जितना भी डाटा है इसको अगर एक ही साथ में अगर एक ही शॉर्टकट की यूज करके आप प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है सिलेक्ट रो और कॉलम। हम एक ही क्लिक शॉर्टकट की यूज करके हम रो और कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल शीट पर किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपको माउस से करना पड़ेगा। जैसे माउस से आप टोटल सिलेक्ट करने के लिए आपको पूरा टाइम लग जाएगा और रो को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन इसके लिए जो शॉर्टकट की है जो आप एक ही क्लिक से कर सकते हैं। किसी भी सेल को आप अगर इस कॉलम को अगर सिलेक्ट करना है तो उसी सेल पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके हम कंट्रोल स्पेस बार को प्रेस कर दिया, प्रेस करते आप देखिए पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और रो के लिए भी आप इस रो को हमारे को सिलेक्ट करना है, रो को सिलेक्ट करने के लिए हम उसी सेल में हम क्लिक कर दिया, क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके स्पेस बार को प्रेस कर दिया, प्रेस करते आपका पूरा रो सिलेक्ट होके आ जाएगा। ऐसे हम कॉलम या रो को इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में जो भी शॉर्टकट की के बारे में बताया हूँ, ये शॉर्टकट की एक्सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग को बहुत ही काम का जो टाइम कंज्यूम है वो बहुत ही आपका टाइम में कंज्यूम कम कर देगा। तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिए तो ये ऑटोमेटिक आप लोग का याद भी हो जाएगा और आप लोग का काम में भी आप यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ कारण और मैं शॉर्टकट के हम दूसरा वीडियो में बताएंगे जो भी है। तो वीडियो की लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अभी अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।